AK शर्मा जब से मंत्री बने तभी पैदा हुए थे। उससे पहले ना वो विद्यालय गए हैं, ना वो बल्ब देखे थे, ना वो पंखा देखे थे, ना वो AC देखते थे। वो कुछ नहीं देखते थे, पैदल चलते थे, टाट की बोरी पहन के, पत्ते पहन के लपेटते थे। समझ गए? अब जब से सरकार ये योगी की बनी तब से उनको कपड़ा जुहाए, नहीं पहले भूखे मरते थे। आरएसएस के जो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े कार्यालय हर जिले में, और ये लोग अभी कौन सा शताब्दी वर्ष बनाने जा रहे हैं। अब जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास फंड नहीं, इतना बड़ा पैसा कहाँ से कि आप शताब्दी वर्ष बना रहे हो और हर जिले में अपना कार्यालय बना रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में 9 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सरकार किसकी चल रही है? कोई नहीं सरकार है। सरकार होती तो ये भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता, कत्ले नहीं होते, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती, पेपर नहीं लीक होते। कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजशाही चल रहा है। जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो क्या नाम है सचिव थे वो नृपेंद्र मिश्रा थे, और नृपेंद्र मिश्रा ने ये स्वीकार भी किया है कि वो गोली हमने ही चलवाई थी। उस नृपेंद्र मिश्रा को तो आप राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए हुए। मैंने सपा माफियाओं को संरक्षण दे दी थी। कहाँ दिया? एक नाम बता दीजिए। ये तो बीजेपी वाले। नहीं बताइए, बीजेपी वाले तो बहुत बड़ी बात करते हैं, बताइए ना। सारी बातें झूठे बोलते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं कि अरे अखिलेश जी माफ कर दो हमें, हम मुंह से निकल गया, नंबर बढ़वाना था, पैसे लेने थे 2 रुपया ट्यूटर के। कौन लेता था? आज बता, क्यों केशव प्रसाद मौर्य कौन है? बंधुआ मजदूर तो है। राम मंदिर के जो सबसे बड़े हीरो कौन थे? बाबू कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, साध्वी रितम्बरा जी और विनय कटियार जी। आपने राम मंदिर जब शिलान्यास हो रहा था उनको तो बुलाया नहीं। हम कह रहे हैं कि मैं बाबर को नहीं मानता हूँ, मगर मैं इस देश के मुसलमानों को मानता हूँ जो अंग्रेजों से लड़े थे, जो हर सामाजिक न्याय की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलते थे। जिन नेताजी को आपने पद्म विभूषण से सुशोभित किया, जिन्हें आपने सम्मानित किया, उन्हीं के पोस्टर में फोटो लगा रहे हो। कुछ लाज शर्म बची है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों का अपमान करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो एक समुदाय से जलन रखते हैं और वो चुनाव से पहले इस प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी वाले ये जब जब इनको खतरा होता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, या तो ये जाति जाति में लड़ाई लड़वा देते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। इनके गृह मंत्री हुआ करते थे, इन लोगों ने क्या कहा था, जितना ये लोग जो है क्या नाम है संविधान करते, उतना अगर ये लोग राम राम करते तो फिर इनकी जिंदगी समझ जाती। 2027 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों में तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर पोस्टर के जरिए हमला कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर पोस्टर के जरिए हमला कर रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भाजपा की तरफ से होर्डिंगें लगाई गई हैं जिसमें लिखा है दिल में बाबर मुंह पर राम। साफ तौर पे अखिलेश यादव को टोपी पहनाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम समुदाय से अखिलेश यादव को जोड़ा गया है। इसी पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दारा सिंह चौहान। दारा जी, पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। जब इंसान का अंतिम दौर चलता है तो वो फटफटाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोई काम 9 साल के बता नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूँ, आप हमारे नेता को बदनाम कर रहे हैं टोपी लगा के। ठीक है, आप बदनाम कीजिए, फिर आपके नेता क्यों जाते हैं? कहीं बिरयानी खाने चले जाते हैं बिन बताए, कहीं खजूर खाने चले जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो एक समुदाय से जलन रखते हैं और वो चुनाव से पहले इस प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी वाले ये जब जब इनको खतरा होता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, या तो ये जाति जाति में लड़ाई लड़वा देते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन चले गए कि जो पिछड़े दलित के लोग तलवार लेकर, भाला लेकर उनके सामने खड़े हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं एक मोटी बुद्धि वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अब कोई भी पिछड़ा दलित का आदमी सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया। हर बच्चे को कलम पकड़ा दिया, हर बच्चे को लैपटॉप पकड़ा दिया ताकि आप पढ़ो और जागरूक हो। ये जब सत्ता में नहीं थे तब ये दंगा कराते थे कि ताकि समाजवादी पार्टी बदनाम हो, और अब ये चुनाव आ गया फिर यही हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आप होल्डिंग लगा के क्या साबित करना चाहते हो? ये होल्डिंग किसके पैसे से लग रही है, इसका सबूत दीजिए। हमें तो लगता है जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसी पैसे को खपत करने के लिए इधर उधर खत्म किया जा रहा। इसीलिए तो देखो 3 लोग बाहर घूम रहे हैं, 1 लोगों को जेल पहुंचाया गया। दिल में बाबर मुंह पर राम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है अखिलेश यादव को प्रति। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले, और ना मास्टर है कि सर्टिफिकेट देंगे।
समझ गए। हम कह रहे हैं कि मैं बाबर को नहीं मानता हूं, मगर मैं इस देश के मुसलमानों को मानता हूं जो अंग्रेजों से लड़े थे, जो हर सामाजिक न्याय की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलते थे। ना उन्होंने संविधान का विरोध किया और ना तो आरक्षण का विरोध किया, तो हम उनसे क्यों लड़े? खतरा इनको है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इनके दामाद हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप पता कीजिए तो बाबर के रिश्तेदार कौन है? और बाबर से अगर इतनी चिढ़ थी तो तलाक कराइए ना, जो मुस्लिम बनाए बैठे हो दामाद अपने। भाई अगर मुसलमानों से तुमको इतनी ही नफरत है तो तलाक कराइए उनसे। नहीं करा पाएंगे। अभी 370 पे इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया था। एक तरफ इनके जो बड़े नेता होते हैं वो मुसलमानों को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ ये अपने छोट भैये नेता, छड़क साहब नेता और ये जो चटपुंडिया नेता, यही लुच्चे लफंगे लोगों से कहते लो पैसे जाओ होल्डिंग लगाओ जाके। अरे होल्डिंग लगानी थी तो होल्डिंग लगाते कि हमारे सरकार में इतना बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की गई। सोचिए, बनारस में मेट्रो नहीं दे पाए, गोरखपुर में मेट्रो नहीं दे पाए, जितना काम हम छोड़ के गए थे उतना ही पड़ा है लखनऊ के अंदर। एक पुलिया बनाने की औकात नहीं है, होल्डिंग लगाने चल दिए। एक आदमी को पढ़ाने की, एक बच्चे को पढ़ाने की औकात नहीं इन लोगों की, और तलवार कहो तो अभी बांटने लगे। ये हथियार बांटने वाले लोग हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनको 27 में जनता, उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, महिलाएं ऐसा जवाब देंगी कि जिंदगी भर होल्डिंग लगाने के भी लायक नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं जानता हूं, उत्तर प्रदेश में 9 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सरकार किसकी चल रही है? कोई नहीं सरकार है। सरकार होती तो ये भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता, कत्ले नहीं होते, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती, पेपर नहीं लीक होते। कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजशाही चल रहा है, और जब तक संविधान नहीं लागू हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। संविधान तो लागू है। कहाँ लागू है? बताइए कहाँ लागू है? आप बताइए हमें, एक हमें जगह बता दीजिए जहां पर संविधान के तहत कोई काम किया गया हो। ये सड़कें पर रास्ते पड़ी रहती हैं, कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात। वो तो कह रहे हैं कि 2017 के पहले सब काम होता है। 2017 के पहले जो लोग समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे थे वो उन्हीं की पार्टी में है, उनको अपने साथ रखे हैं, गाड़ी भी दिए हैं, वो लोग जमीन भी कब्जा किए बैठे हैं और घर भी बनवाए हैं। और हम कहो दिखाएं चल के, कितने सबूत दे? एक सबूत नहीं दे पाए। इन्होंने 86 का 56 का आरोप लगाया था। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा कि लाइए लिस्ट दिखाइए, आज तक दिखाई नहीं पड़े मुख्यमंत्री जी। कह रहे हैं सपा माफियाओं को संरक्षण देती थी। कहाँ दिया? एक नाम बता दीजिए। ठीक, बताइए कब दिए? ये तो बीजेपी वाले। नहीं बताइए, बीजेपी वाले तो बहुत बड़ी बात करते हैं, बताइए ना। सारी बातें झूठे बोलते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं कि अरे अखिलेश जी माफ कर दो हमें, हम मुंह से निकल गया, नंबर बढ़वाना था, पैसे लेने थे 2 रुपया ट्यूटर के। कौन लेता था? आज बता, क्यों केशव प्रसाद मौर्य कौन है? बंधुआ मजदूर तो है। कभी अपने समाज के एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकता, अपने रिश्तेदार तक को नौकरी नहीं दे पाया है? मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जाके ये पूछ लीजिए, किसी भी नेता के अंदर क्षमता हो तो वो हमको 86 में 56 वाली लिस्ट का ब्यौरा दिखा दे। कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने वाले व्यक्ति आज राम का नाम ले रहे हैं। क्या आप बहुत दिन से पत्रिका करते होंगे, 9 साल हुए भारतीय जनता पार्टी के, क्या लगता है कि आपके चैनल पे कहीं ये खबर चली? 2017 के पहले की बात है। ये है, देखिए ये सब वही हैं जो सीता मैया से परीक्षा लिए थे, और आज मैं शुक्र बता रहा हूँ, इनसे अच्छा गब्बर सिंह था। भला वो एक ही गांव लूटता था, ये तो देश के कोई मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई विभाग नहीं छोड़ रहे हैं, सब लूटे डाल रहे हैं। तो पोस्टर का जवाब देंगे आप लोग? पोस्टर का जवाब हमारे किसान देंगे। और नेताजी का अपमान जब जब भारतीय जनता पार्टी वाले किए हैं तब तब मुंह के बल्ला गिरे हैं। इस प्रदेश का किसान कभी नेताजी का अपमान नहीं सहा है। तुमको सब कुछ करना था, नेताजी को इस तरह से पोस्टर में नहीं लाना था, समझ गए? पहली बात, कुछ किताबें पढ़ लो, कब तक ये लुच्चाई करोगे, लफंगाई करोगे? हैं? बहन बेटियां परेशान है, नौजवान परेशान है, उनके बारे में सोचो। कुछ करते क्यों नहीं कर पाए तो कम से कम इस्तीफे दे दो, अभी वक्त है। आप सोचिए कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का बिजली के जो मंत्री हैं उनको पता ही नहीं चलता विभाग में हो क्या रहा, और जब जनता लुट जाती, जनता त्राही त्राही मचलाने लगती तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था। ये हाल है उत्तर प्रदेश में। और होल्डिंग लगा रहे, मैं कह रहा हूँ होल्डिंग आप लगाइए, उससे पहले अपनी जो बहन बेटियां जो मुस्लिम के घर भेजो उनको तलाक करा के अपने घर लाइए।
AK शर्मा कह रहे हैं कि 2017 के पहले लोग तार में कपड़े सुखाते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार में तो 24 घंटे बिजली आ रही है। AK शर्मा जब से मंत्री बने तभी पैदा हुए थे, उससे पहले ना वो विद्यालय गए हैं, ना वो बल्ब देखे थे, ना वो पंखा देखे थे, ना वो AC देखते थे, वो कुछ नहीं देखते थे। पैदल चलते थे, टाट की बोरी पहन के, पत्ते पहन के लपेटते थे, समझ गए। अब जब से सरकार ये योगी की बनी तब से उनको कपड़ा जुहाए हैं, नहीं पहले भूखे मरते थे। एक विभाग था बिजली विभाग, उसको भी नहीं संभाल पाए। 14 प्लांट समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बनाए थे और इन्होंने एक गांव का पावर हाउस तक नहीं लगवा पाए अपने पैसों से, मतलब विभाग के पैसे से। कि लोड, भाई जनता बढ़ेगी, जनसंख्या, घर बढ़ेंगे तो लोड बढ़ेगा ना। आप ट्रांसफार्मर बढ़ाइए, नहीं बढ़ा पा रहे। अरे जब पढ़े लिखे ही नहीं तो पता ही नहीं क्या है। वो बाबा ने बोला नहीं, क्या नाम उनका, कि सारे विभाग भ्रष्ट है। मैं कह रहा हूँ एक विभाग में आप चले जाइए, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये समाजवादी के कार्यकर्ता हैं और भी कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे आपके समाजवादी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, दिल पर बाबर मुंह पर राम, कैसे देखते हैं? देखिए, इनके पास मुद्दे तो बचे नहीं है। अब एक जो इनके पास मुद्दा था राम मंदिर का, धर्म का, उसे भी इन्होंने राम मंदिर में डाका डाल के खत्म कर दिया है। और नितिन नवीन ने जो बजरंगबली जी को अपने सामने नचाया उस पर खत्म कर लिया। मुद्दे तो बचे नहीं, अब ध्यान कैसे भटकाएं? अरे आप खुद बताओ, आपको पोस्टर लगाने थे तो आप अपनी योजनाओं के लगाते कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतना जो है जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इतना हमने क्राइम उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। वो तो ये कर नहीं पा रहे। और दूसरी बात, इनके प्रवक्ताओं से ये 6 शब्द अगर कह दिया जाए कि आपको नहीं बोलना है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और दिवाली रमजान, ये 6 शब्द अगर इनके प्रवक्ताओं पर बैन कर दिए, ये 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। अब कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुद्दों से भटकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ ये पोस्टर लगा रहे। दूसरी बात, आप शर्म करो, जिन नेताजी को आपने पद्म विभूषण से सुशोभित किया, जिन्हें आपने सम्मानित किया, उन्हीं की पोस्टर में फोटो लगा रहे हो। कुछ लाज शर्म बची है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों का अपमान करते हैं। आप इससे पहले उठा लीजिए, एक इनके गृह मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने क्या कहा था, जितना ये लोग जो है क्या नाम है संविधान करते, उतना अगर ये लोग राम राम करते तो फिर इनकी जिंदगी समझ जाती है। अखिलेश यादव को जाली टोपी पहनाया है, तो क्या मामला समझ रहे हैं? देखिए, हमें जाली टोपी पहनने से कोई तकलीफ नहीं है। जाली टोपी तो आपके अभी राजनाथ भी पहन के गए थे, जाली टोपी तो आपके दिनेश शर्मा भी अभी पहन के गए थे, जाली टोपी तो आपके ब्रजेश पाठक भी पहन के गए थे। तो आप इनको क्यों नहीं मना करते हैं? जाली टोपी से जब आपको इग्नोर नहीं, हमें दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जितना हिंदुस्तान की आज़ादी में, देश की आज़ादी में हिंदुओं ने दिया सहयोग, उतना ही मुसलमानों ने। कि हमारे देश से अलग नहीं है तो हमें क्यों इनसे दिक्कत और तकलीफ होगी? दिक्कत और तकलीफ सिर्फ इनको है कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर हिंदू मुसलमान एक हो गया, एक है ही है, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं। ये लोग जान रहे हैं कि हमारा धर्म का मुद्दा तो था, वो खत्म हो गया है। अब कोई हमारे पास ना विकास का मुद्दा है, ना ही शिक्षा का है, ना ही रोजगार का है। अब मुद्दों से भटकाने के लिए ये इस तरह के पोस्टरबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, अब उन्हीं के बेटे राम का नाम ले रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि है कुछ नहीं, सब आरोपी जेल गए हैं। आपको शायद पता होगा कि जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो क्या नाम है सचिव थे वो निपेंद्र मिश्रा थे। और निपेंद्र मिश्रा ने ये स्वीकार भी किया है कि वो गोली हमने ही चलवाई थी। उस निपेंद्र मिश्रा को तो आप तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए हुए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप खुद बताइए कि राम, हम ठीक है दर्शन नहीं गए, हम लोग एक मनोकामना मांगते हैं कि हमारा ये कोई काम हो जाएगा तो मैं राम मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। उस दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि हम भी इटावा में एक बहुत बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे, जिस दिन वो मंदिर हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा मैं उस दिन दर्शन करने जाऊंगा। तो दिक्कत आपको क्या है? दूसरी बात, आप दर्शन की बात करते, आप खुद बताइए, राम मंदिर के जो सबसे बड़े हीरो कौन थे? बाबू कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी और विनय कटियार जी। आपने राम मंदिर जब शिलान्यास हो रहा था उनको तो बुलाया नहीं। वही बाबूजी को, यही चंपत राय जिसको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए, बाबूजी को उनके घर गया था मना कहने के लिए कि आप मत आइएगा, कोरोना का टाइम चल रहा है, ये है दिक्कत, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यही उमा भारती जी कह रही थी कि अगर मुझे राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया तो मैं जमुना में जल समाधि ले लूंगी।
वही विनय कटियार जी को उन्होंने आपने आने नहीं दिया। आप खुद बताइए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म इनके लिए आस्था का विषय नहीं, हम लोगों के लिए आस्था का विषय, इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, इनके लिए सिर्फ राजनीति का विषय है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आप खुद बताइए, एक घर में चोरी हो गई, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप ट्रस्ट के महासचिव हैं, आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, तीनों का आपने साफ साफ बचा लिया और पकड़ा किनको? जो वहां पे बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चंपत राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा और वो गिरी जी जो कोषाध्यक्ष, इनको सबको बचाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे कर्मचारियों को बंदे पैगाना में पकड़ लिया है। और कुछ नहीं, ये लोग, आप जानते हैं कि अगर ये लोग पकड़े जाएंगे, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो पोल ऊपर तक की खुल जाएगी, क्योंकि जो हिस्सा था वो ऊपर जाता था, केंद्र सरकार में भी जाता था, राज्य सरकार में भी जाता था, और सबसे बड़ा हिस्सा आरएसएस में जाता था, क्योंकि चंपत राय आरएसएस के थे। और दूसरी बात, आरएसएस के जो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े कार्यालय हर जिले में, और ये लोग अभी कौन सा शताब्दी वर्ष बनाने जा रहे हैं। आप कुछ जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास फंड नहीं, इतना बड़ा पैसा कहाँ से कि आप शताब्दी वर्ष बना रहे हो और हर जिले में अपना कार्यालय बना रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ चोरी को छिपाने के लिए, अपना धर्म का मुद्दा बचाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रहे हो, बयानबाजी करें, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है। ये राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में जो आरोपी बचाए जा रहे हैं उनको संरक्षण दे रही है, और जो चंदा चोरी का पैसा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाता है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।